अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वफाकी मिनिस्टर सनत व पैदावार मियां हमाद अजहर ने अपने हलके में लोगों के मसाइल सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर बहुत जल्द हल करने का कहा और उन्हें कहा कि हम अपने आवाम के लिए बहुत जल्द बहुत से खुशखबरी लेकर आ रहे हैं जिससे आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। मियां खालिद इस्लाम बारो ने कहा, हम हमाद अजहर साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आवाम के लिए बहुत से काम किए आए और अपने हलके के मसाइल को हल किया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। समाजी कारकुन अदील और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी वफाकी मिनिस्टर सनत व पैदावार मियां हमाद अजहर और कोऑर्डिनेटर टू हमाद अजहर मियां खालिद इस्लाम बारो के इकदामात को सराहा। कोट शरीफ से आपको एक अफसोसनाक खबर देते चले। मोजाद ताहिर वाली में 7 साला उस्मा बीबी से मुलजिम अकील अहमद ने खेतों में ले जाकर अपनी हवस का निशाना बना डाला। मुतासिरा बच्ची को चंगोट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज्यादती करने वाला मुलजिम अकील अहमद गिरफ्तार। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। चंगोट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया। गम अकबर तंजीम सकरन की जानिब से सैयदा बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की याद में इमाम बारगाह मल्लाह मोहल्ला में मजलिस मुनक्किद की गई जिसका एहतमाम इमदाद मल्लाह, अब्दुल लतीफ मल्लाह, मंजूर कैरी और गुलबहार मल्लाह की तरफ से किया गया। इस मौके पर अलामा गुलाम हैदर हैदरी और अलामा मोहम्मद रमजान शर खिताब करते हुए कहा, करबला का मैदान शहदाए करबला के खून का भी आज गवाह है। उन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए जानों के नजराने पेश किए लेकिन वक्त के यजीद के हाथ पर बैत पेश नहीं की। जब जालिमों ने इमाम के खानदान को शहीद किया तब सैयदा बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने सबर का दामन नहीं छोड़ा। इस मौके पर मोमिनों की जानिब से सीना कोबी की गई और मजलिस में काफी लोगों ने शिरकत की। सकरन दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल और बाद अज़ा मुख्तलिफ अमराज के तेजी से फैलने के पेश नजर जमात इस्लामी के इदारे खिदमत फाउंडेशन सकरन की जानिब से मडपंगली बंद से मुलहिका गांव मलोक चांडियो और गोट खुदा बख्श में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और खिदमत के कारकुनान ने कश्ती के जरिए मुतासिरा मकामात पर पेंच कर बुखार, पेट और जल्द के अमराज में मुब्तला 300 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त चेक किया और अद्वियात मुहैया की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खिदमत सकरन के सदर कुंवर राशिद मुकर्रम ने कहा कि सैलाब मुतासिरा इलाकों में जल्द इमराजी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। महकमा सेहत ने सूरत हाल के सदेबाब के लिए अगर फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इकदाम न किए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मुतासिरा इलाकों में फौरी तौर पर हुकूमती सतह पर डॉक्टर्स की टीमें रवाना की जाएं। कैंप में डॉक्टर काशिफ अली, मोहम्मद मुनीर चांडी, असर राजपूत, कुंवर अब्दुल अहद, सादुल्लाह आरई और दीगर ने खिदमात अंजाम जी। बात करते हैं खुशाब की, जहां पर गुज़श्ता रोज होने वाली वारदात के पेश नजर डीपीओ खुशाब कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के हुक्म पर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया। जोहराबाद के शहरी इलाके इफ्तिखार टाउन और मुजफ्फरगढ़ रोड के मज़ाफात में कामयाब सर्च ऑपरेशन के दौरान मशकूक अफराद को चेक किया गया जिसमें 2 मुलजिमान से 2 अदद कलाशनकोव, 95 अदद गोलियां और 1 मुलजिम से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर और 5 गोलियां असलहा नजायज बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। शहरियों ने कैप्टन रिटायर्ड डीपीओ खुशाब तारिक वलायत साहब के इस इक़दाम की तारीफ की और कहा कि उम्मीद है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। कोट शरीफ के नजदीक के एलपी रोड नज़ अड्डा कोट खलीफा पर अलीपुर से सादिकाबाद जाने वाली तेज रफ्तार हाईएस और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, औरत समेत 6 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने फौरन नजदीकी रूरल हेल्थ सेंटर चंगोट मुंतकिल कर दिया जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जाँ बहक होने वाले मुसाफिर की शिनाख्त नहीं हो सकी। जिला सोहबतपुर कैस्को अमले ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। 20-20 घंटे तक बिजली की तवील लोड शेडिंग और शदीद हबस और गर्मी ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। साबिक सूबाई वजीर मीर इजहार हुसैन खोसा आवाम के लिए मैदान में आ गए। शदीद हबस और गर्मी ने आवाम का जीना मुहाल बना दिया तो रही सही कसर कैस्को हुकाम ने पूरी कर दी। गजब ढाती धूप और जिसके मौसम में शहरी और देही इलाकों में 20-20 घंटे की तवील लोड शेडिंग करके आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई। इस हवाले से साबिक सूबाई वजीर इजहार हुसैन खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कैस्को सब डिवीजन सोहबतपुर एसटीओ और उनके अमले ने भत्ताखोरी को परवान चढ़ा दिया है। मीटर के सारिफीन को मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके कुंडा सिस्टम पर बिजली चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को 40,000 का बिल थमा दिया जाता है। गरीब आदमी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, जबकि कैस्को एहलकारों की जानिब से जुल्म और ज्यादतियां हद से बढ़ गई हैं। रोज, हैरदीन, इजहार जयानी, शाहीवाह और खैरपुर फीडर की बिजली बंद कर दी जाती है जबकि दही इलाकों में बिजली का नामो निशान तक नहीं। शदीद हब्स, गर्मी में और मच्छरों की यलगार से मरीज, बूढ़े और बच्चे बुलबुला उठे हैं। आर्मी और सुकून न होने के बायस लोग जहनी परेशानी का शिकार हैं। सूबाई वजीर का कहना था कि पहले यही फीडर नसीराबाद, जाफराबाद के बाद इलाकों को बिजली फराहम करता था लेकिन अब करप्ट अमले के बायस जिला सोहबतपुर की आवाम तक बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। उनका कहना था कि अगर बिजली बिला तातुल फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया तो हम बाअमर मजबूरी
सड़कों पर निकल आएंगे और हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और उनका कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वफाकी वजीर पानी और बिजली वजीर आला जाम कमाल खान और मुतालिका हुकाम से करप्ट लाइन सुपरिटेंडेंट और उनके अमले के खिलाफ सख्त नोटिस का मुतालबा करते हैं और सोबतपुर के तमाम फीडर्स में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बसूरत दीगर हम सख्त गिर एहतजाज करें। सानेहा सियालकोट लाहौर मोटरवे के बाद एक और दिल दहला देने वाला वाकया। उकाड़ा डकैती की वारदात के दौरान 4 डाकुओं की खातून से इज्तमाई ज्यादती। अड्डा सालहवाल आबादी घारा में 10 मुसल्लह डाकुओं की लूट मार। 10 मुसल्लह डाकुओं ने मुख्तलिफ घरों में लूट मार की। डाकुओं ने मोहम्मद सलीम के घर दाखिल होकर घर वालों को यरगमाल बनाकर 1.5 लाख रुपए नकदी और 1.5 तोला सोना लूट लिया। डाकुओं ने मोहम्मद सलीम और नदीम के घर वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकुओं ने खालिद अली के घर वालों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी अहलिया के साथ ज्यादती भी की। डाकुओं ने इसके अलावा इलाके के दीगर घरों में भी वारदातें की, जबकि औरतों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और ज्यादती भी की गई। डाकू 2 घंटे से ज्यादा इस इलाके में दहशत फैलाते रहे। वाकये की इत्तला पर आरपीओ तारिक कुरैशी और डीपीओ उमर सईद मलिक पुलिस की भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। डीएसपी दीपालपुर और इंचार्ज सीआईए की सरबराही में 2 अलग अलग टीमें तश्कील। डकैती के मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन की डेडलाइन। एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुर्रानी पुलिस टीमों की निगरानी करेंगे। एसपी इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुर्रानी और एसएचओ थाना हुजरा जाए वकुआ पर पहुंच चोंग पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। दौरान चेकिंग 2 मुलजिमान हारिस और सुफियान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा 2 पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजिमान के खिलाफ नाजायज असलहा रखने पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। शहीद इस्माइल खान काकड़ के कातिलों की अदम गिरफ्तारी और जरगरों के अदम तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ सिब्बी में सराफा एसोसिएशन का एहतजाजी रैली और मुजाहिरा। मीर अमीर हमजा ज़ाहरी की क़यादत में जिना रोड से सिब्बी प्रेस क्लब तक पैदल मार्च। मुलजिमान की गिरफ्तारी और सराफा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक सराफा एसोसिएशन बलोचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी नईम रमजान की अपील पर बलोचिस्तान भर की तरह जिला सिब्बी में भी शहीद इस्माइल काकड़ के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सराफा एसोसिएशन जिला सिब्बी के चेयरमैन मीर अमीर हमजा ज़ाहरी की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर अपने मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने शहर के मुख्तलिफ शाहरा का गश्त करते हुए सिब्बी प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरे से सदर मीर शहजाद लगारी, शाकिर खान, शाहिद भाई, मीर अमीर हमजा और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में सराफा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कोयटा में शहीद होने वाले जरगर शहीद इस्माइल खान काकड़ के कातिल तहाल गिरफ्तार नहीं हुए हैं और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जरगर बिरादरी के जानो माल महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि सिब्बी में चंद रोज काबिल सदीकाबाद में सराफा हाजी हुसैन के घर में 5 डाकू घुसकर डकैती की मजम्मत करने पर अहले खाना तशद्दुद करके जख्मी कर दिया और लाखों रुपए के जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। ताहाल सिब्बी पुलिस वाकये में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा सिब्बी समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में सराफा गैर महफूज है और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया है कि कोयटा के सराफा शहीद इस्माइल काकड़ के कातिलों को गिरफ्तार करें और सिब्बी में मुख्तलिफ ज्वेलर्स की दुकानों और घरों में होने वाली डकैती के मुलजिमान को गिरफ्तार करके मसरूका जेवरात बरामद किए जाएं और बलोचिस्तान के जरगरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जिला सिब्बी में आज से 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है जो 25 सितंबर तक जारी रहेगा। डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल सिब्बी में 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मलिक अब्बास बलोच ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सिब्बी मोहम्मद अकबर सोलंगी और एमएस सिविल अस्पताल सिब्बी डॉक्टर मोहम्मद रफीक मस्तोई ने भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान जिले भर के 25 यूनियन काउंसिल में 44,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए 25 जोनल सुपरवाइजर, 56 एरिया इंचार्ज तैनात कर दिया गया है जबकि 48 फिक्स सेंटर और 2008 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। इसके अलावा महकमा हेल्थ के खवातीन वर्कर्स भी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान रेलवे स्टेशन, वेगन अड्डा, बस अड्डा, कौमी शाहरा, स्कूलों, मदरसों समेत तफरीही मकामात पर भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों को इन एरिया में पुलिस और बी एरिया में लेविस के जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पल्लाद में कबायली अमायदीन सिविल सोसाइटी की जानिब से कबायली रहनुमा और बीएपी के सीनियर रहनुमा सैयद आगा हबीब शाह,
सरदार ज़ादा मीर अब्दुल समद इमरानी की क़यादत में मीर बका लहड़ी, कबीर मोहम्मद शही, हाफिज अबीब अहमद नेचारी, टकरी नूर अहमद, मोहम्मद शहीद, सईद अहमद इमरानी, डॉक्टर जफर जतक, नानक चंद समय दीगर ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए DC ऑफिस खिलाफ पे एक रैली निकाली। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। शुरका मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त किया और मार्च करते हुए शहीद लॉन्ग खान चौक पर कश्मीरियों पर जुल्मों सितम के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मोदी मुर्दाबाद और दीगर नारे लगाए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रैली से खिताब करते हुए कहा कि मोदी ने मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाकर जुल्म की दास्तान रकम की है। इंशाअल्लाह कश्मीरी जल्दी जुल्म से आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इस हवाले से पाकिस्तानी शहरी पाक फौज और कश्मीरियों के साथ है। आखिर में शुरका पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।